ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान विकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। रोज परमात्मा मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तो हम सभी इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुने। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी से क्रीम है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी से क्रीम बन जाएंगे। क्या कह रहे बाबा कि बाप मीठे से मीठी से क्रीम है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करेंगे तो हम भी मीठी से क्रीम बन जाएंगे। प्रश्न आज का, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत क्या है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना कि तुम्हें माता पिता तुम ही हो। गाते आया भक्ति मार्ग में खूब। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं, बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला, व सबको दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। क्यों रखा है पुरुषोत्तम? क्योंकि इसमें हम उत्तम पुरुष बनते हैं। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है।
जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बन जाते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है, ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है, वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। बाप का भी एक निश्चित समय, कहते हैं ना बाबा कि मैं हर समय नहीं आता, मेरा भी एक निश्चित समय है ड्रामा में, जो कि संगम युग है। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान है, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने पाठ बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती है, पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अब तुम सीख रहे हो हम राजधानी कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की जरूरत ही नहीं है, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बनी हो, टॉकी होने बगैर कर्म हो न सके, ये बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं अगर तुम नया मकान बनाओ तो 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठी से खिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में यूं है, शुरू से लेकर पाठ मूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा है तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो साधु थे। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी, राजा ही पाना कुछ सहज थोड़ी है। बाप को याद करना यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना। यह भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो,
त्वमेव माता च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूँ, तुम भी सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है, याद करना है बहुत से, परंतु माया का पोजीशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। अगर हम सतयुग में जाएंगे तो सबसे ज्यादा सुख भी हम भोगेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुप पर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों श्रद्धा से सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो विनाशी है हिसाब किताब चुप कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए, सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े पार होना, आग से क्या कह रहे हैं, कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक पाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा। परमात्मा से योग सीखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है, आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विस्ता मिशल है, स्वर्ग के सुख तो अथा है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से क्या होता है, फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वे करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संस्कार उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाबा कह रहे अगर तुम किसी दुनिया वालों को बोलोगे तुम पतित हो तो तुम उल्टा तुम पे बिगड़ पड़ेंगे। कोई हमें बोलेगा तो हम ही नाराज हो जाएंगे। अपने को भी कार्य कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। भूल गए कि उसको वाइसलेस वर्ड कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गति दे देंगे। अब तो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सबका सदगति दाता है कि एक रावण राज्य में दुर्गति, राम राज्य में सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं सतो प्रदान से। सतो रजो तमो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है, तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, बाबा कह रहे तुम सब मेरी सेना हो। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान उवाच मन मना शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि निशंति और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में झूमते रहना चाहिए हमें। और क्या पढ़ाया बाबा ने आज, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज बाबा जब मुरली पढ़ा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति अंधकार में हो, है ना, और कोई उससे कहे कि भाई मैंने उजाला देखा है, चल मैं ते उजाले की तरफ लेकर चलूंगा, है ना, तो वो फिर भी हमारी तरफ देखे जा रहा है।
तो वो आदमी कहता है कि भाई मेरे पे विश्वास करो, शक मत करो, ये अंधेरा सदा नहीं रहता, इस अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर आता है, उजाला ज़रूर आता है, चलो मैं तुम्हें उजाले की तरफ लेके चल रहा हूँ। और फिर वो फिर भी संशय कर रहा है। फिर वो उजाले के बारे में बताते हैं कि उजाले में सब कुछ दिखता है, वहाँ पे पेड़-पौधे हैं, सवेरा आता है, सूरज निकलता है, तुम खुश रहते हो, ये सब बातें बता रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की तरह संशयवान मत बनो, जो मैं कह रहा हूँ, मेरे ज्ञान को सुनकर धारण करो और मुझ पे विश्वास करके आगे बढ़ते चलो। जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम अपने जैसे भाइयों को देकर उनका भी उद्धार करो। क्षत्रिय मत बनो। अब क्षत्रिय बनने का समय नहीं है और सिर्फ मुझसे प्रीत बना के रखो। ओम शांति दी। और कौन बताएगा क्या समझाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज जो समझ में आया है कि एक तो हमें आज बाबा जी ने बोला है भाई सैकरीन बनना है, सबसे मीठा कंपोजिशन बनना है शुगर का, तो इतने मीठे होना है, इतने मीठे होना है कि आप मतलब मुंह से चाशनी टपके आपके। और दूसरा बोला है भाई अब आपने मुझ पे भरोसा किया है, अब आप किसी से प्यार करते हो, सब पे भरोसा करते हो, तो उसके फिर आप उससे प्रश्न नहीं करते हो, फिर उसके पीछे पीछे चलते रहते हो। ऐसी बाबा पे हमने भरोसा करा है, एक ही परमात्मा है, उन पे संशय नहीं करना, प्रश्न मन में नहीं रखना, हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लेके घूमना। अब तो बस आगे करके उनके ही ज्ञान बताए गए रास्ते पे चलना है, ज्ञान से अपने आप को भरना है और दूसरों को भरना है। अगर हम फुलफिल है तभी हम दूसरों को उस बारे में बता सकते हैं। अपने आप को पवित्र बनाना है, याद की यात्रा में रहना है, निर्विकार तभी हमारे दूर होंगे और हम सीताएं बनते हुए राज रा, राजा वाला और रानी वाला पद प्राप्त करेंगे। सीताएं तो अब अभी हैं, जो रावण राज्य में होती हैं उनको सीताएं बोला जाता है। अभी तो सीताएं थी, हम अब तो हैं भी नहीं, अब तो हम ब्राह्मणी बन गई हैं। तो बाबा कह रहे तुम सब सीताएं थी, अभी तुम सीताएं मतलब रावण राज्य में थे, दुखी थे। अब तुम सब क्या बनोगे आगे जाके? जो है देवी देवता युग में जाओगे। बिल्कुल सही बताया आपने। तो धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, जितना हो सके आपको याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। और एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। बाबा ने क्या कहा, मेरे जैसे बन जाओ और मीठी सैकरीन। आज का वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। बाबा क्या कहते हैं कि देना ही लेना है, वही बता रहे। अगर तुम्हें रिगार्ड चाहिए तो पहले देना सीखो। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। हम सब कौन है? सजनिया है किसके? शिव बाबा की। तो बाबा कह रहे अगर तुम सुहागन हो तो क्या करना है? मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी। सदा याद रहे, विजय तिलक मेरे बाबा ने, मेरे साजन ने मेरे सिर मस्तक पर लगाया हुआ। आज का मीठा मोती, ज्ञान का जितना भाग व्यवहार में लाया जा सके वही सार्थक है, अन्यथा वह गधे पर लदे बोझ के समान है। कितना अच्छा। ज्ञान का जितना भाग व्यवहार में लाया जा सके वही सार्थक है, अन्यथा वह गधे पर लदे लदे बोझ के समान है। बढ़िया है बाबा। तो आज इस समान में रहना पूरा दिन। मैं सर्व की राय को रिगार्ड देने वाली आत्मा, मैं सर्व की राय को रिगार्ड देने वाली आत्मा। वो तभी होगा, बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई आपको राय दे, चाहे वो तुम्हें लगे कि वो व्यर्थ भी है, उसे एकदम से कट नहीं करना है, उसे पहले सुन लो, उसकी रेस्पेक्ट दो उसे, फिर उसे सम्मान देकर उसे शिक्षा दो, ये बता के कि ऐसे भी किया जा सकता है, यानी कि तुम गलत हो नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो बाबा कह रहे ये भी एक तरीका है।
तो बाबा कह रहे जब ऐसे दूसरे को तुम रिगार्ड दोगे तो तुम्हें रिगार्ड मिलना ही मिलना है। अच्छा, ओम शांति।